काव्य लक्षण अथवा काव्य की परिभाषा, ये MHD 5 में है। इकाई 1 का पाठ हम पढ़ रहे हैं। आज इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे इस क्लास में कि जो संस्कृत आचार्य है जिन्होंने काव्य लक्षण दिए हैं उनका जो है अलग अलग समय क्या है। तो आइए देखते हैं। ये देखिए, सबसे पहले आचार्य हमारे सामने आते हैं आचार्य भामह। आचार्य भामह का समय है 6ठी शताब्दी। उसके बाद आते हैं आचार्य दंडी। आचार्य दंडी जी का समय है 6ठी शताब्दी। इसके बाद आचार्य वामन आते हैं, इनका है समय 8वीं शताब्दी। इसके बाद आनंदवर्धन जी का समय है 9वीं शताब्दी। कुंतक जी का समय है 10वीं शताब्दी और मम्मट जी का समय है 12वीं शताब्दी। आगे चलकर जो है विश्वनाथ और पंडित राज जगन्नाथ जी आते हैं हमारे सामने, जिनका जो समय है वो है 14वीं और 17वीं शताब्दी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि पंडित राज जगन्नाथ जी हैं जो वो संस्कृत अंतिम आचार्य माने जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा समय अलग अलग आचार्यों का। अब हम देखेंगे, आगे हम देखते हैं कि काव्य के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। देखिए, यहाँ पर काव्य के 3 विभिन्न रूप होते हैं, गद्य काव्य, पद्य काव्य और चंपू काव्य। गद्य काव्य के अंतर्गत जो रचनाएं पढ़ने योग्य होती हैं वो गद्य काव्य की श्रेणी में आती हैं। पद्य काव्य जो गाने योग्य होती हैं, जो गेय होती हैं, वो पद्य काव्य के अंतर्गत आती हैं। और चंपू काव्य के अंतर्गत दोनों ही प्रकार की रचनाएं आती हैं। ये हमारा सेकंड हो गया, सेकंड क्वेश्चन। इसमें इस वीडियो में मैं आपको जो है 5 क्वेश्चन करवाने का प्रयास करूंगी। हमारा अगला क्वेश्चन है, साहित्य सिद्धांत के चिंतन विवेचन संबंधी शास्त्र को काव्य शास्त्र या पोएटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो काव्य शास्त्र किसे कहते हैं? अक्सर हम पढ़ते हैं ना, काव्य शास्त्र का पेपर है, काव्य शास्त्र पढ़ना है। MA के जो स्टूडेंट हैं या जो IAS या नेट की जो तैयारी करते हैं बच्चे, तो काव्य शास्त्र है क्या? तो यहाँ पर हम काव्य शास्त्र की परिभाषा छोटी सी दे रहे हैं कि साहित्य सिद्धांत के चिंतन विवेचन संबंधी शास्त्र, यानी जिसमें जो है साहित्य सिद्धांत पर चिंतन विवेचन होता है। साहित्य के विभिन्न सिद्धांत होते हैं और उन पर जो है चिंतन विवेचन किया जाता है, उनका एनालाइज किया जाता है, उसको जो है काव्य शास्त्र कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए, जो मेन हेडिंग है वो है कवि कर्म क्या होता है। बट हम क्योंकि क्वेश्चन करेंगे हम इसमें 5, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है वो अभिनव गुप्त जी को लेकर बन रहा है कि अभिनव गुप्त ने जो है किसकी रचना की, या अभिनव गुप्त के काव्य का नाम क्या है। तो इनके काव्य का नाम है ध्वन्यालोक लोचन, यानी इन्होंने कौन से काव्य की रचना की? ध्वन्यालोक लोचन की। और उसमें इन्होंने क्या कहा है? कवनीय काव्य, यानी कवि कर्म से संबंधी इन्होंने अपने जो विचार दिए हैं वो सार गर्भित रूप में कवनीयम काव्यम कहा है, अर्थात कवि कर्म एक शाब्दिक निर्मिति है। ये हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट हम जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो आ रहे हैं कि भरत मुनि ने काव्य लक्षण कौन कौन से दिए हैं। तो हम संक्षेप में कहें या पेपर में आता है कि काव्य लक्षण क्या होते हैं, तो आप जो है एक कंक्लूजन के रूप में या एक परिचय के रूप में ये लिख सकते हैं कि भरत मुनि जी ने जो काव्य के लक्षण दिए हैं वो इस प्रकार हैं। बाकी जो है अलग अलग जो है संस्कृत आचार्य हैं उन्होंने काव्य के अलग अलग लक्षण दिए हैं। तो देखिए, ये भरत मुनि जी ने काव्य के 7 लक्षण दिए हैं। मृदु, ललित, पदावली, गूढ़, शब्दार्थहीनता, सर्व सुगमता, युक्तिमत्ता, नृत्य में उपयोग किए जाने की योग्यता, रस के अनेक स्रोतों को प्रवाहित करने का गुण और संधि युक्तता। इस तरह से ये हमारे 5 क्वेश्चन काव्य शास्त्र को लेकर बने हैं। धन्यवाद।